गुड मॉर्निंग दोस्तों। आ, क्योंकि अभी अभी हम बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पूरा महीना मनाकर और अपना जो बाबा साहब के प्रति हमारी जिम्मेदारी है उसको हमने पूरा निभाया है। संविधान को जागरूक अभियान चलाया है, लोगों को बाबा साहब और संविधान के बारे में बहुत घूम घूम कर प्रचार और हमने अपना काम किया है, अपना अपना जिम्मेदारी निभाई है। क्योंकि अब अगले महीने बुद्ध जयंती आ रही है। 23 मई को बुद्ध जयंती है, तो हम चाह रहे हैं कि ये अगला महीने से बुद्ध जयंती के प्रोग्राम के लिए हम लोगों को कुछ भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और धर्म के बारे में कुछ अभी से जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा शुरुआत भगवान बुद्ध का धम्म के प्रचार भगवान बुद्ध जयंती से पहले शुरू कर देते हैं कि बुद्ध का धम्म क्या है। भगवान बुद्ध का धम्म दुनिया में मानव के लिए उसको एक सुख और शांति प्रिय जीवन जीने का और संतुष्ट लाइफ जीने का धम्म है, जिसमें मैत्री, करुणा और प्रज्ञा आती है, जहाँ पर सहनशीलता है, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति क्षमता है, बराबरी है, भाईचारा है, सबके प्रति करुणा, मैत्री और शील के साथ में आपको शील, समाधि और प्रज्ञा का जीवन में आचरण करना होता है, जो कि हम अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से बताएंगे। बुद्ध का जो नियम है वो सारा इस चीज़ पे आधारित है कि आपने इस दुनिया में आए हो तो आपने अपने दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है। क्योंकि जो जो सत्य हैं, जो नोबल ट्रुथ है, वो जो भगवान बुद्ध का जो ज्ञान है, जो सार है, बेस है, वो यही है कि दुनिया में दुख है, देर आर सफरिंग्स, दुख का कारण है, देर आर द रीजन्स ऑफ योर सफरिंग्स, और कारण का निवारण है, और देर इज द सॉल्यूशन ऑफ योर सफरिंग्स, और निवारण का रास्ता है, एंड द वे इज द धम्मा that ultimately leads to the happiness and enlightenment and nirvana. Nirvana means you are now exit off from this life and death circle. So this is the gist of the Buddhism that Lord Buddha preached during his whole life. Ultimately we have to be contented, peaceful, and we should have peace of mind. This should be the base and the objective of our life, because today we are witnessing that most of the peoples are suffering from lot of anxieties, worries, tensions, unnecessary worries, doubts, and restlessness, and torpor, languor, and lot of desires. Basically, lustful desires are the main cause of your suffering. Lustful desires, this is the base that craves, the cravings for something to get pleasant from outside. कुछ बाहर से अच्छा पाने की एक आपके अंदर एक क्रेविंग पैदा होती है, तृष्णा पैदा होती है। उस क्रेविंग को आपने देखना है, उसको जानना है, क्योंकि दुख का कारण मेन जो है वो तृष्णाएं हैं और लस्टफुल डिजायर्स जो हैं, क्योंकि वो सेंसेशंस पैदा करती हैं, आपकी बॉडी में सेंसेशन होती हैं, उनको लेकर आँख से देखते हैं, मुंह से हम खाते हैं, स्मेल लेते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ सुनते हैं या देखते हैं, या कोई चीज़ हम टच करते हैं, दीज आर बेसिक सेंसेशंस। और इन सब से ऊपर जो बेस्ट जो सेंसेशंस हैं, जो सब इनका मास्टर है, दैट इज़ माइंड। तो माइंड जो है वो हमने अपना इस लेवल तक ट्रेन करना है, जहाँ पर आपको हर तरीके से किसी भी जो है ऐसी परिस्थिति में आपका मन संयमित रहे, जहाँ आपका मन विचलित नहीं होता है। क्योंकि मन की ट्रेनिंग करके ही आप विकारों से मुक्त हो सकते हैं। बेसिकली इंसान अपने विकारों से मुक्त होना चाहता है कि दुनिया में आप हमारे अंदर जो विकार हैं, इल विल है, रिवेंज है, टॉर्पोर है, लैंग्वर है, हेटर्ड है, एंगर है, ये बहुत सारे विकार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लोभ, लालच। क्योंकि लोभ, लालच, मोह, लोभ, लालच, द्वेष, यही मुख्य आपके दुखों का कारण है। इसलिए भगवान बुद्ध ने राग, द्वेष और मोह से मुक्त होने के लिए ही आप लोगों को संदेश दिया है। अब राग, द्वेष, मोह मतलब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो चाहिए और चाहिए। द्वेष मतलब जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है वो नहीं चाहिए।
और मोह किसी चीज़ के प्रति आपका अटैचमेंट हो जाना, कि उस चीज़ के प्रति आपकी आसक्ति पैदा हो जाती है, आप उससे बन जाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि 3 मुख्य कारण जो हैं वो आदमी के जीवन में दुख का कारण बनते हैं, राग, द्वेष और मोह। और इनसे जो मुक्ति हो जाती है, जो इनसे ऊपर उठ जाता है, वो व्यक्ति एक अगली एडवांस स्टेज पर पहुंच जाता है। इन विकारों से जब मुक्त है, उसको उस समय में भगवान की उपाधि दी गई, जिसमें राग, द्वेष और मोह नहीं होता है। वो इन विकारों से मुक्त हो जाते हैं। इन्हीं के फर्दर विकार हैं आगे जाके जो हम पढ़ते हैं। डिजायर्स हैं, लस्टफुल डिजायर्स हैं, द्वेष है, नफ़रत है, गुस्सा है, आपके बदले की भावना है, थके रहना है, उलझे रहना है, दुखी रहना है, परेशान रहना है, कंफ्यूज रहना है, बेचैन रहना है, तन्हा रहना है, या अपने अपने आप को किसी भी परिस्थिति में खुश नहीं रखना है, बहुत सारी आसक्तियाँ पैदा कर लेना है। ये बहुत सारे विकार हैं, दुनिया भर के भ्रम पैदा कर लेते हैं। स्केप्टिकल डाउट्स इसको हम बोलते हैं, कि जो जो सत्य एग्जिस्ट नहीं करता है उनको बारे में हम भ्रम पैदा कर लेते हैं। तो ये भी फर्दर्स जो हैं आपके राग, द्वेष और मोह के ही फर्दर विकार हैं। तो इसलिए साथियों, इन विकारों से मुक्त होना इतना आसान तो नहीं है। अब हमने कह दिया है कि ये विकार हैं, और इनसे मुक्त होना, राग द्वेष से मुक्त होना है, वो भगवान का आगे जाके उसको जो है इस रास्ते पर उस समय जो है लेबल किया गया। फिर अरहंत और फिर सम्यक संबुद्ध बनते हैं इस दुनिया में। जो जैसे जैसे अपने आप को विकारों से मुक्त करता है, एनलाइटन होते हैं। एनलाइटन होने के बाद में दुनिया में अपने पुराने विकारों को, अपने प्रेजेंट विकारों को मुक्त होते होते और सारे विकार से मुक्त होकर सकुशल कर्म करते करते, सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनाते बनाते जो व्यक्ति इस दुनिया में इस भव सागर के जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होता है, तो उसको अल्टीमेटली निब्बान की स्थिति में हम लोग कहते हैं। तो ये स्थिति आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हजारों जन्मों के कर्म, जो कितने कितने जन्मों के कर्म जो अर्जित सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, जो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर इंसान कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है, और इतने सारे विकारों में कहीं न कहीं के अंदर आदमी के अंदर आसक्ति बन जाती है। तो इतना आसान नहीं है जो हम सिर्फ सुन लेंगे या उसको कह देंगे या उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत अमल करके अपने आप को मुक्त कर लेंगे, इतना आसान नहीं है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। हाँ, एक बात तो सही है कि अगर आप इस रास्ते पर चलते हो, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए, और वो धम्म का पूरा आचरण होना चाहिए, और धम्म की पूरी से शिक्षाएं, और जीवन में उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। क्योंकि कुछ बातें तो ऐसी हैं जो आपने सुनी सुनाई बातों से आपके अंदर सुधार आया है, लेकिन कुछ ऐसा है कि आपने अपने बौद्धिक स्तर पर समझकर आपके अंदर बदलाव आया है, आपके अंदर बहुत अच्छी जो ना एक एडवांसमेंट हुई है, आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी जो ना उपलब्धियाँ आई हैं। लेकिन उसके बाद में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने जीवन भर के जो ना उलझनों से, संघर्षों से, या दुनिया भर के जो भी आपने जीवन में इतने सारे जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, फिर उसके बाद में जो आपके पास जो एक्चुअल में जीने समझने का जो रास्ता मिलता है, उससे आपके जीवन में वास्तव में सारे दुखों से मुक्ति होती है। क्योंकि इंसान आके जानने लग जाता है कि मेरी दुख का कारण क्या है। यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं जो शुरुआत में भगवान बुद्ध का आर्य सत्य है कि दुख का कारण क्या है। दुख का कारण तो यही है, तृष्णाएं हैं, अटैचमेंट है, आपके विकार हैं, हमारे अंदर विकार हैं, और अकुशल कर्माज हैं। अकुशल कर्मा का बेस है आपके अंदर अज्ञानता है। हम लोग अज्ञानता में जी रहे हैं। अज्ञानता का, ज्ञान का मतलब है यहाँ पर सत्य को जानना, सत्य क्या है, और हर परिस्थिति में, हर क्षण में क्या सही है और क्या उचित है, सम्यक क्या है, इसको जानना, ये ज्ञान और अज्ञानता का बेस है। यहाँ ज्ञानता कोई आपकी बौद्धिक, ये इंटेलेक्चुअल या आपके किताबी ज्ञान से ज्ञान अज्ञानता का रेलिवेंस है, क्योंकि उसका वो आपका बेस बनता है आपके आगे जाके जीवन में सकुशल कर्मा का। लेकिन बेसिकली अपने आप को जानना, अपने बारे में हर पल जानना, अपने बारे में हर समय अपने आप को एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, तो उसके बारे में हम उसको क्या कहते हैं कि आप अपने बारे में जानकारी रखते हैं, ज्ञान रखते हैं कि शरीर में क्या हो रहा है, शरीर में कैसी कैसी संवेदनाएं आ रही हैं, या शरीर में कष्ट आ रहा है, या शरीर में कोई भी किसी तरीके की घटना घट रही है,
उसको बारीकी से एक साइंटिस्ट की तरह से जब हम अध्ययन करते हैं, जैसे लेबोरेटरी में साइंटिस्ट करता है, तो हम जानते हैं कि ये घटना घटी और इस घटना से ये हमारे जीवन में बदलाव आया, दुख आया, सुख आया। तो उसके बाद में जो हमारी क्रिया है, प्रतिक्रिया है, वो बेसिकली हमें खुश और दुख देती है। अब एक बुद्धिस्ट व्यक्ति तो सम्यक रहता है। सम्यक का मतलब है वो इक्विनिमस स्टेट ऑफ माइंड में रहता है कि वो ना तो खुश होता है, ना वो दुखी होता है, ना वो बहुत ज़्यादा खुश जॉय फील करता है, ना बहुत ज़्यादा शोर फील करता है, ना वो बहुत ज़्यादा एग्जॉल्टेड होता है, बहुत कूदता फिरता है, ना मायूस होता है। एक बुद्धिस्ट व्यक्ति सम्यक रहता है, यानी कि वो अपने मन की स्थिति को इस लेवल पर खींच के ले आता है, इस लेवल पर उसको ट्रेन कर लेता है कि किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी घटना में वो व्यक्ति विचलित नहीं होता है। उसको बोलते हैं इक्विनिमस स्टेट ऑफ माइंड। इक्वेनिटी समता की भाव अचीव कर ली है। अब वो समता की भाव सिर्फ कहने से अचीव नहीं होगी, आपको उसके लिए मन की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मन की ट्रेनिंग से ही समता की भाव आएंगी, क्योंकि एक धम्म का आचरण और उसके साथ साथ मन की ट्रेनिंग, यानी माइंड को ट्रेन करना है। आपको विपश्यना ध्यान भी उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो आपके माइंड को काफ़ी रिलैक्स करता है, आपको उसको दुनिया भर की डिब्राइडमेंट से, यानी दुनिया भर की उलझनों से वो मुक्त करता है। तो दुख है, यहाँ पर हम आते हैं, दुख क्यों है, दुख कहाँ से आया? दुख हमने ही पैदा किया, हमने हमारे ही कर्म से यहाँ के पिछले जन्म जो भी हमारी लाइफ है उसके हमारे जो भी हमने जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य किए जिससे किसी को दुख पहुँचा, किसी के साथ में हमने ऐसा क्रिया किया उसको हानि हुई, या किसी कारण से किसी की लाइफ में हमने कोई भी कष्ट में हमारे कारण से आया, वाणी से, वचन से, विचार से, तो वो दुख आया। अब हमने उसको, अगर हम उसके माध्यम हैं तो हमने अकुशल कर्म किया है, अकुशल कर्म किया है, तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं लाइफ में आएगा। वो आपको ज़रूरी है, वो आपको देखना ही पड़ेगा। तो दुख है, दुख के हमने बेस बताए हैं, तृष्णाएं हैं, वो जो भी आपके जो विकार हैं, या जो भी आपके अंदर राग द्वेष मोह है, या फिर जो भी आपके अटैचमेंट्स हैं। दुख का कारण हमने जान लिया। उसका निवारण क्या है? निवारण ये है कि आपको धम्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा, और उसका निवारण है कि धम्म उसको, क्योंकि धम्म ही अल्टीमेटली उसका निवारण है। और उस धम्म में आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है, जो भगवान बुद्ध के धम्म का जिस्ट है, आर्य अष्टांगिक मार्ग, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आज बताना चाहते हैं कि भाई आर्य अष्टांगिक मार्ग जो आपके दुख का कारण है, वो दुख का कारण किससे ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, तो उसके बारे में संक्षिप्त में हम थोड़ा सा बताएंगे कि अष्टांगिक मार्ग बेसिकली है क्या चीज़। अष्टांगिक मार्ग में 3 चीज़ें आती हैं। एक आपका आता है शील, एक आता है प्रज्ञा, एक समाधि। प्रज्ञा, शील, समाधि। अब शील में सदाचार है, सदाचार में आपकी सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है। सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, ये शील में आता है। और समाधि में आता है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये आपका समाधि में आता है। और प्रज्ञा में आता है आपका सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। तो ये हमने जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में 8 जो रास्ते हैं हमारे जीवन भर में काम करने के, उसके हमने 3 विभागों में किया है, शील, समाधि और प्रज्ञा, मैत्री, करुणा और प्रज्ञा। तो इस तरीके से ये जो 8 आर्स जो आर्य अष्टांगिक मार्ग जो हमने पढ़े, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में करना चाहेंगे कि भाई धम्म आचरण का विषय है। इसको मानने के लिए भगवान को मानने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो मानो चाहे तो ना मानो, ना मानो, तुम्हारी मर्जी। आनंद सदैव मिलता रहेगा, राग ऐसी उम्मीद ना करना। अहंकार असमानता की जननी है, ऐसा जानना और इसे दूर रहना। सबसे मैत्री भाव रखना, चाहे वो तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना हो, सचेत रह सकते हो। दुखी लोगों और जीवों के प्रति करुणा भाव, ऐसा भाव जिसमें दूसरे का दुख सुनते तुमसे देखा नहीं जाए और यहाँ तक कि आंसू भी निकलाए, इससे मजहब का कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर इतनी करुणा होनी चाहिए, इतना मैत्री होना चाहिए। मैत्री मुदित भाव क्या है? ऐसा भाव जिसमें दूसरे के सुख को देखकर आप हर्ष से आनंदित हो उठते हैं, उसको मुदिता भाव कहते हैं। समता भाव, सुख दुख तारीफ बुराई आदि स्थितियों में संयमित रहना। किसी भी तरीके से आपके साथ में कोई भी घटना रह रही है, हमने जो पहले बताया इक्वेनिमिटी,
उस भाव में आप रहते हैं जहाँ पर सुख है दुख है उसमें आप विचलित नहीं होते हैं, उसको हमने समता भाव कहा है। यहाँ एक भगवान बुद्ध का एक कंसेप्ट है जिसको कहते हैं अनित्य संसार। अनित्य संसार में सब कुछ अनित्य समझना दुख का कारण है, नित्य समझना दुख का कारण है, आसक्ति दुख का कारण है, लोभ द्वेष मोह दुख का कारण है, प्रेम त्यागपूर्ण होना चाहिए, तृष्णापूर्ण प्रेम दुखों का कारण है, व्याकुल होना, चिंतित होना, परेशान होना, उदास होना, तनावग्रस्त होना, भयभीत होना, रोना पीटना, शोक करना, संताप करना, पश्चाताप करना, प्रिय के ना मिलने पर कष्ट होना, अप्रिय के मिलने पर कष्ट होना, इच्छा अनुकूल ना मिलने पर कष्ट होना, जन्म से अविद्या और तृष्णा के कारण कष्ट, रोगी होना, बुढ़ापा होना, मृत्यु आदि को दुख का कारण मानना, क्योंकि इनके साथ तृष्णा जुड़ी है, और उसका उपाय अष्टांगिक मार्ग को मानना। यानी ये सब जो हमने बताया इतनी सारी बातें, इनमें दुख जुड़ा हुआ है और दुख के साथ में तृष्णाओं के साथ में सारे दुख हैं, और उसका रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। अभी अष्टांगिक मार्ग क्या है थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि आते हैं। सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प को प्रज्ञा कहा गया है, सम्यक वाणी सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका को सम्यक व्यायाम को शील कहा गया है, और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को समाधि कहा गया है। इस प्रकार प्रज्ञाशील समाधि से अष्टांगिक मार्ग शामिल हो जाता है। सम्यक दृष्टि में आता है चार आर्य सत्यों को मानना, जीव हिंसा नहीं करना, हिंसा और मांसाहार में अंतर है, चोरी नहीं करना, व्यभिचार पर यानी पर स्त्री गमन नहीं करना, ये शारीरिक सदाचरण है, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलना, बकवास नहीं करना, ये वाणी के सदाचरण हैं, लालच नहीं करना, द्वेष नहीं करना, सम्यक दृष्टि रखना, ये मन के सदाचरण हैं। धर्म आचरण का विषय है, धर्म आचरण करोगे तभी फल मिलेगा और तुरंत फल मिलेगा, और इसके लिए ईश्वर मानने या ना मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आँख कान नाक मुख त्वचा पांच इंद्रियों के आनंद से बड़ा सुख है मन, छठी इंद्री का सुख ये जानना, और निर्वाण यानी शाश्वत सुखी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति को परम सुख जानना। धर्म के लिए प्राकृतिक बातों की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा जानना। दुनिया में सब कुछ प्रतीत समुत्पाद कार्य और कारण का सिद्धांत है से हो रहा है, ये जानना। सम्यक संकल्प में आता है चित्त से राग द्वेष नहीं करना, ये जानना कि राग द्वेष रहित मन की एकाग्रता हो सकता है। करुणा मैत्री मुदिता समता रखना, दुराचरण यानी सदाचरण के विपरीत कार्य न करने का संकल्प लेना, सदाचरण करने का संकल्प लेना, धर्म पर चलने का संकल्प लेना। सम्यक वाणी में आता है सत्य बोलने का अभ्यास करना, मधुर बोलने का अभ्यास करना, टूटे हुए को मिलाने का अभ्यास करना, धर्म चर्चा करने का अभ्यास करना। सम्यक आजीविका में आता है मेहनत से आजीविका अर्जन करना, 5 प्रकार के व्यापार नहीं करना, जिनमें आते हैं सशस्त्रों का व्यापार, जानवरों का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार, विष का व्यापार। इनके व्यापार से आप दूसरों की हानि का कारण बनते हो। सम्यक कर्मांत में आता है प्राणियों के जीवन की रक्षा का अभ्यास करना, चोरी ना करना, पर स्त्री गमन ना करना नहीं करना। बुद्ध ने सत्य और न्याय के लिए हिंसा को यदि आवश्यक हो तो जायज ठहराया है। सम्यक व्यायाम में आता है अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का अभ्यास करना, शुभ विचार पैदा करने वाली चीज़ों बातों को मन में रखना, पापमय विचारों को दुष्परिणाम को सोचना, उनके वितर्कों को मन में जगह ना देना, उनके वितर्कों को संस्कार स्वरूप मानना, गलत वितर्क मन में आए तो निग्रह करना और दबाना और संताप करना। सम्यक स्मृति में आता है कायानुपश्यन्ना, वेदनुपश्यन्ना, चित्तनुपश्यन्ना, धम्मनुपश्यन्ना, ये सब मिलकर विपश्यना साधना कहलाता है, जिसका अर्थ है स्वयं को ठीक प्रकार से देखना, ये जानना कि राग द्वेष रहित मन ही एकाग्रत हो सकता है। किसी भी मनुष्य को जिसे स्वयं को जानने की इच्छा हो वो विपश्यना करना जरूरी नहीं है, विपश्यना जरूर करनी चाहिए, इसी से दुख निवारण के पथ की शुरुआत होगी। सम्यक समाधि में आता है अनुत्पन्न पाप धर्मों को ना उत्पन्न होने देना,
उत्पन्न पाप धर्मों के विनाश में रुचि लेना, अनुत्पन्न कुशल कर्मों के उत्पत्ति में रुचि, उत्पन्न कुशल धर्मों के वृद्धि में रुचि, इन सबको सदस्य पालन करने से जीवन सुखमय होगा। निर्वाण शाश्वत सुखी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति की प्राप्ति होगी। नशीली चीज़ों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि दुराचार बुराई की जननी है। इससे मन का भटकाव होता है। मन को जो भी दिमाग में आता है वो वही अच्छा लगता है। सही और गलत की पहचान खत्म हो जाती है। निर्वाण का सुख बड़ा है, ये सबको प्राप्त हो सकता है। इसके लिए गृह त्याग की आवश्यकता नहीं है, बस मध्यम मार्ग के पालन की आवश्यकता है। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि बुद्ध का धम भिक्षुओं का धम है, पर ऐसा नहीं है। बुद्ध का धम भिक्षुओं उपासक उपासिकाओं के लिए पूर्ण होता है। तो इसलिए दोस्तों, ये भगवान बुद्ध के कुछ ऐसे बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया, क्योंकि अभी भगवान बुद्ध की जयंती अगले महीने आ रही है 23 मई को। तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को बुद्ध की टीचिंग्स, देखिए दुनिया का बहुत बड़ा एक ये जीवन जीने की पद्धति है, जिसमें अगर आप अपने आप को उस रास्ते पर चलते हैं, बेशर्ते कि इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। आपको ईमानदारी किसी से लेनी नहीं है, आपको किसी को इसका प्रूफ भी नहीं देना। सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है या मुझे कोई उपाधि मिल गई है या मैंने कोई बहुत बड़ा डिग्री कोर्स या मैंने पता नहीं कोई कितनी सारी याद साधना या कहाँ पर कितने शिविर कैसे क्या। ठीक है, आप शिविर साधना कर सकते हो, करिए। कोई बड़ा आप बड़ी बड़ी जगह जा के आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, करिए। लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है कि घर में, संस्कार में, दुनिया में आप अगर लाइफ में इतने व्यस्त जीवन में बीवी बच्चों का, समाज का और अपने घर परिवार का आप कहीं पर बराबर से निर्वाण कर रहे हो, तो इस पद्धति को घर में रहकर इसको पहले अच्छी तरह से आपको जानना पड़ेगा। धम्म को पढ़ना पड़ेगा, धम्म की शिक्षाओं को गहराई से, जैसे ABCD Z तक हमको रटी होती है या 1 2 3 10 10 100 तक गिनती रटी होती है, ऐसे रटना पड़ेगा। ऐसे तो बात नहीं बनेगी कि मोटा मोटा बस सुन लिया या मोटा मोटा जान लिया, उसे नहीं, गहराई से समझ के फिर उसको धम्म की टीचिंग्स को जहाँ भी जीवन में हो वहाँ उसको अप्लाई करके जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा, देखिए इंसान अपनी ज़रूरतों से या फिर अपने मन के विकार या अपने, मैं तो ये कहूँगा कि आपकी अपनी आदतों से इंसान बंधा हुआ है। इंसान की अपनी आदतें हैं, उसका नेचर बन गया है, सबका अपना जीवन का एक तरीका हो गया है, और वही इंसान उसी जगह पे अपने जीवन में उसी तरीके से खुश है। अब ठीक है, खुशी तो हम चाहते, हमने पहले ही बोला है कि जीवन में खुशी तो बेस है आपके जीवन का। लेकिन अगर जब कहीं हम देखते हैं दुख आता है या फिर विपरीत घटना घटती है या फिर जीवन में कभी लगता है सब कुछ अचीव करने के बाद भी शांति नहीं है, और सब कुछ होने के बावजूद भी घर परिवार में या जहाँ मैं जैसे जीवन मेरी लाइफ शैली है, जहाँ मेरे रिश्तेदार है, वहाँ पर मुझे खुशी नहीं मिलती है या पर मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा या फिर मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूँ, तो फिर हम देखते हैं कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। फिर हम देखते हैं कि जीवन में हमने वैसे तो सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन सांसारिक और इस दुनिया के जो आध्यात्मिक जीवन को, जिसमें सुख दुख का कारण आपके कुछ सकुशल कर्मा है, और जीवन में आपका ज्ञान, अपने आप को हर क्षण जानना, अपने आप को सत्य को जानना, सम्यक जीवन जीना और उसके आधार पर अपने आप को हर क्षण ठीक करते रहना, ये एक जीवन का जो आधार है उसको हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हम सिर्फ इस दुनिया की सांसारिक चीज़ों को अचीव करने में और कुछ चीज़ों को इग्नोर करके भी, और बहुत सारी चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ में किसी कहीं ना कहीं गलत करके या लोभ लालच में फंस के या किसी का बुरा करके सोच के कैसे भी किसी फॉर्म में हम अपना भला देख लेते हैं, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा कर लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि सामने वाले का हम अहित कर रहे हैं और उसके लिए हम उसके लिए दुख का कारण बन रहे हैं। और हम जानते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि हमने कुछ गलत किया नहीं, तो वो फिर कभी न कभी जब वो कर्माज, वो बीज जो बोए हैं, वो कभी न कभी फिर वो बीज तो साल में 6 साल में जैसा भी उसको अनुकूल वातावरण परिस्थिति, जैसे उसका जो भी हवा पानी और वो जो जलवायु मिलेगी, तो वो बीज उगेगा। उस बीज को तो उगना ही है, क्योंकि आपने बोया तो है ही। तो इस तरीके से फिर हमें पता लगता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन आज जीवन में
सब कुछ होते भी कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं नहीं चाहता, और पता नहीं ये क्यों हुआ। हम कई बार ये भी सोचते हैं पता नहीं क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, या मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। तो फिर हम देखते हैं कि आदमी जो है दुखी होता है और वो रास्ता भी नहीं पा पाता है। फिर भी एक लेवल तक, छोटी चीज़ लेवल तक तो आदमी उसको बर्दाश्त कर लेता है, या उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर अपने उसी उसी लाइफस्टाइल में लगा रहता है कि मुझे बहुत कुछ जीवन में, भौतिकवाद में अपने आप को ऊपर ले जाना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई लेवल पे स्थापित करना है। ठीक है, वो आपकी अपनी लाइफ है, सबके अपने अपने विचार हैं, मैंने बताया, सबके अपनी अपनी जो है जीवन में आपकी अपने नेचर है, आपके आते हैं, सबको अपना फ्रीडम है। लेकिन यहाँ तो बुद्ध का धम तो जब आता है जब इंसान दुखी होता है, बात ये है मेन। अगर आप दुखी हुए, क्योंकि बुद्ध ने तो यही कहा, बात कही है कि भाई ये दुख दुनिया है, जीवन जीवन ही दुख है, जीना ही दुख है, मरना ही दुख है, बुढ़ापा दुख है, दुख है, यहाँ तो आना ही जीवन, जन्म ही दुख। तो ऐसा नहीं कि ये कोई भाई हम इसको नेगेटिव फॉर्म में या पेसिमिस्टिक फॉर्म में कह रहे, नहीं, वो कहते हैं जी दुख है, दुख तो सत्य है, दुख सत्य है। और जो है ना जीवन में बाकी तो चीज़ें मोमेंट्री हैं, लेकिन दुख जीवन का एक बहुत बड़ा वो है कि भाई आप इस जीवन में आए हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आपको दुख आया है, दुख आएगा, और दुख का कारण है, दुख का निवारण है। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी काम करती है, और निवारण का रास्ता है, और रास्ता धम्म है, और धम्म में हमने आपको रास्ते में अष्टांगिक मार्ग बताया है। तो इसलिए साथियों, अब ज़्यादा तो हम कितना भी कह सकते हैं धम्म के बारे में, लेकिन आज थोड़ा सा ये ब्रीफ में हमने भगवान बुद्ध के धम्म और उनकी शिक्षाओं पर आप लोगों को ये संदेश दिया है कि थोड़ी सी भगवान इस जीवन में जिस तरीके से हम आजकल का ये पूरा विश्व और दुनिया कहीं ना कहीं मुख्य जो सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन से कहीं ना कहीं विचलित हो रही है, दूर जा रही है, और दुखी रहकर भी, परेशान बेचैन रहकर भी आदमी पता नहीं अपने आप को किस रास्ते पर ले जा रहा है। उससे कुछ जीवन में आपको जो इस अल्टीमेटली जो हमारा लाइफ का उद्देश्य है वो कि हमें इस जीवन के भवसागर से, जीवन मरण के चक्कर से हमें तो वही आज़ाद होना है, मुक्त होना है, तो वो फिर आपको दूर ले जा रहा है अगर आप ऐसे अकुशल कर्म कर रहे हो। तो देखो, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये ही नहीं कि भाई सिर्फ इस जीवन से मुक्त होना है या इस भवसागर से मुक्त होना है या हमें एग्जिट होना है, बस इसके लिए ही सब कुछ छोड़ के और हम लग जाएं और हम दुनिया में सिर्फ इसके लिए ही अपने आप को बस हर समय हर पल उसी के लिए जिए और मरे। नहीं, वो भी एक तृष्णा हो जाएगी, उसको भी हम कहेंगे कि वो तृष्णा है, और वो भी आसक्ति बन जाएगी। यहाँ तो सहज भाव से जो जैसा जीवन में दुख सुख आ रहा है उसको जानकर अपने जीवन में एक अच्छे जीवन लीड करने के लिए आप लोग तैयार रहें, और अपने जीवन को संतुष्ट और हैप्पी और कंटेंटेड और पीसफुल बनाएं। तो उसके साथ साथ सकुशल कर्मा करते करते जीवन में अपने जीवन को एक इस लेवल तक ले जाएं कि आपकी आसक्तियां खत्म हो जाएं, आपके विकार खत्म हो जाएं, आपके अंदर से दुनिया भर के जो नेगेटिविटीज़ हैं, डिजायर्स हैं, लस्ट हैं, इलविल अटैचमेंट हैं, जो आपके कहीं ना कहीं अब दोबारा आगे इस जीवन को कंटिन्यू होने के जो बेस बनते हैं वो ख़त्म हो जाए। तो फिर आप देखेंगे कि आपको चीज़ें बहुत हल्की लगेंगी और आप आगे बढ़ रहे हो जीवन में, जो आगे बढ़ना चाहिए आगे जा रहे हो, आपका लेवल अगला है, और आप चीज़ों को अच्छी तरह से जी भी रहे हो और खुशी भी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो फिर कुछ और ही अकुशल कर्म करके और दुनिया भर के अच्छी पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान, पैसा धन दौलत, कोई बड़ा नाम का तो ले रहे हो, लेकिन वैसे दुनिया में दुख दे रहे हो, किसी का छीन रहे हो, किसी का में कहीं धोखा कर रहे हो, किसी के साथ रिवेंज है, कहीं बदले की भावना है, कहीं आपके अंदर बहुत सारे गुस्सा है, बहुत सारी आपके अंदर तृष्णाएँ हैं, बहुत सारा मोह है, राग है, द्वेष है। तो फिर आपको वो किसी को भी, हमें भी, जो भी व्यक्ति इस रास्ते पर चल रहा है या नहीं चल रहा है, फिर बहुत ज़्यादा समय लगता है इन चीज़ों से मुक्त होने के लिए। वो अलग बात है कि ये कोई किसी को नहीं कह रहा मुक्त होना है या नहीं होना है, हमने सिर्फ भगवान बुद्ध की टीचिंग्स यानी शिक्षाएं बताई हैं
कि बुद्ध की ये शिक्षाएं हैं, इनमें आपको शांति, सफलता और जो है खुशी ज़रूर मिलेगी। ये पक्का वादा है, इसमें कोई वो नहीं है, चूक नहीं है। आपको सक्सेस और सफलता ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। और सही रास्ते पे अगर सही तरीके से आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन में आपके निभाना भी कि हो सकता है, कोई नियम नहीं है कि किसी का कौन किसका निभाना होगा। कोई अच्छा कर्म करके जीवन में आगे बढ़ता तो आपका निर्वाणा भी हो सकता है। लेकिन आप जैसा जीवन में जो आप समझते हैं, जितना जानते हैं, खुश रहने के लिए, मानवता के लिए, जीवन के विकास के लिए, हर प्राणी की खुशी के लिए मैत्री करुणा भाव से जीवन को जिएं, अपने आप को खुश रखें, सबका मंगल हो, सब अच्छी सोच रखें, समाज में अच्छा रखें, भाईचारा रखें, प्रेम रखें, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना रखें, समर्पण की भावना रखें, एक दूसरे को जो है साथ दें, समाज में अच्छा अपना परिचय दें, देश के लिए काम करें, दुनिया के लिए काम करें, मानव जाति, पूरी दुनिया के, विश्व की इस प्राणी जाति के लिए मंगल मैत्री रखें, सबके प्रति दया का भाव रखें और एक अच्छे नागरिक होकर जीवन में सुख दुख लाभ हानि यश अपयश को झेलते हुए, देखते हुए, खुशी लाइफ लीड करते हुए दुनिया में अपना जीवन यापन करें। आपका जीवन खुश होगा, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी, बहुत संतुष्ट रहेंगे, आपके जीवन में अपार शक्तियाँ, बहुत खुशी आएंगी। ये हमारा दावा और विश्वास है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध ने ये स्थापित किया है कि जो धम्म पे चला है उसके जीवन में खुशियाँ आना तय है और उसके जीवन में अचीवमेंट आएंगी ही आएंगी और आप जीवन में खुश रहेंगे। ये भगवान बुद्ध की टीचिंग्स के ऐसा सार है और हमने भी कुछ हद तक उनको पढ़ा और सीखा और उस पर आगे बढ़े तो बड़ा अच्छे रिजल्ट और खुशियाँ मिली है। तो साथियों, यही कहना चाहते हैं कि आइए आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में 1% भी आप उतार लेते हैं तो हम खुद अपना भला तो करेंगे ही करेंगे। इस दुनिया में इस पर हर एक प्राणी की जाति और हर जाति का हम अच्छा करने का हमारे में विचार आता है। इस पृथ्वी जगत के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए अच्छे विचार आते हैं और ऐसा करके हम दुनिया में एक अच्छा आने का परिचय देते हैं। यही सब बातों के साथ में आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना और आप खुश रहें, सब खुश रहें, इस दुनिया में हर प्राणी खुश रहे, सबका मंगल हो। नमस्कार साथियों, नमस्कार नमस्कार, आप सबका मंगल हो।